हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने के लिए हैं जो अधिकांश मित्रों के साथ यह चीज होता ही है और अपने आप में कई लोग इन सारी चीजों को सोचते भी रहते हैं। आज का मुख्य टॉपिक है द पावर ऑफ पेशेंस, अर्थात धैर्य मनुष्य की अंतर्मन की सबसे बड़ी ताकत होती है। धैर्य के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। धैर्य हमारे लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। आज के इस भागम भाग दौर में दोस्तों, हर एक व्यक्ति तत्काल रिजल्ट की चाह रखता है। किसी भी कार्य की शुरुआत किए ही जस्ट कुछ सेकंड, मिनट या कुछ समय ही लगा होता है और वह उसका रिजल्ट जो तुरंत या तत्काल चाह रखता है। जैसे कोई व्यक्ति रास्ते में जब निकलता है अपने गाड़ी में, तो रास्ते में भीड़ और ट्रैफिक की वजह से वहां पे एक सिग्नल लाइट होता है। तो जैसे सिग्नल लाइट में भी वह व्यक्ति जरा सा भी कुछ समय के लिए इंतजार करना बिल्कुल ही उचित नहीं समझता और वह हॉर्न दिए ही जाता है और लोगों को परेशान भी करते जाता है। तो धैर्य लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया है आज के इस भागम भाग दौर में। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने लाइफ में धैर्य को, पेशेंस को रखना पड़ेगा, तभी आगे हम कुछ और अच्छा कार्य कर पाएंगे या अपने कार्य में सफल हो पाएंगे, या किसी भी क्षेत्र या किसी भी कार्य में हम आगे बढ़ते हैं तो उसके लिए पेशेंस बहुत ही जरूरी है मित्रों। तो आप एक चीज ध्यान रखना, पेशेंस के बिना कुछ भी संभव नहीं है। एक शब्द मानो दुनिया से गायब ही होते जा रहा है, वह है धैर्य। धैर्य अर्थात सब्र। सब्र मानो आज लोगों के अंदर खत्म ही होने जा रहा है और खत्म होने की ही कगार पे पहुंच चुका है। सब्र की एक बड़ी ही महिमा है। माता सबरी ने श्री राम का इंतजार किया और कुछ समय बाद भगवान श्री राम जो है माता सबरी से मिलने के लिए आता है और माता सबरी जो है भगवान श्री राम से मिल पाती हैं। यह क्यों हुआ? क्योंकि माता सबरी ने सब्र, धैर्य बना के रखना जीवन में और तब कहीं जाकर वह श्री राम से मिल पाई। दोस्तों, एक चीज याद रखना, कोई भी चीज यदि अचानक हो जाए तो उस चीज का कोई भी वैल्यू नहीं होता। मैं एक चीज आपको फिर से दोबारा बोलना चाहूंगा कि यदि कोई भी चीज अचानक या जल्द ही हो जाए तो उस चीज का कोई वैल्यू नहीं होता। अर्थात आपको एक एग्जांपल दूंगा। ताजमहल को 20 साल लग गए थे उनको बनाने में, और आज के रोबोटिक दुनिया में हर इंसान हर चीज की कल्पना तत्काल और तुरंत रखने की चाह रखता है। दोस्तों, एक चीज जरूर याद रखना, समय की भट्टी में और मेहनत की लकड़ियां डालकर जो चीज पकाई जाती है वह इतिहास में अपना एक अमिट छाप छोड़ जाती है। आज जब मैं आप लोगों को एक पुरानी शानदार कहानी के माध्यम से इस चीज को मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वंस अपॉन ए टाइम सी डॉग एंड एलिफेंट फ्रेंड्स, अर्थात एक हथनी और कुतिया की बड़ी रोचक दोस्ती। बोथ हवर सेम टाइम प्रेग्नेंट, अर्थात दोनों एक ही समय में एक साथ प्रेग्नेंट हो जाते। जब दोनों प्रेग्नेंट होते हैं तो कुतिया जो है हर 3 से 4 माह में, कुतिया जो है 2 माह में 4 बच्चे पैदा कर लेती है। फिर वह जो कुतिया होती है वह अपने फ्रेंड हथनी से मिलने के लिए जाती है और जो है वह जो कुतिया हथनी से मिलने के बाद हथनी को बताती है कि मैंने 4 बच्चे पैदा कर लिए और आपके कितने बच्चे पैदा हुए। ऐसा करके वह हथनी से संवाद करती है। तो फिर हथनी जो है सिर हिला के उनको जवाब देती है कि बस कुछ नहीं अभी। ऐसा करके उन दोनों के बीच संवाद होता है। फिर जो कुतिया होती है वहां से चले जाती है। फिर पुनः 2 माह बाद वह फिर से एक 4 बच्चा लेके फिर वहां पे हथनी के पास पहुंच जाती है और हथनी को फिर वह पुनः पूछती है कि दोस्त अभी आपके कितने बच्चे हुए। फिर हथनी उनको फिर वही पूरा वह जवाब देती है सिर हिलाकर कि अभी कुछ नहीं। फिर वह जो कुतिया होती है फिर वहां से चले जाती है और 4 माह बाद फिर से पुनः 4 बच्चों को पैदा करती है और वह फिर से वापस पुनः अपने दोस्त हथनी के पास पहुंच जाती है। और लास्ट में हथनी से वह कुतिया जो है पूछ ही लेती है कि फिर वह हथनी से पूछ ही लेती है और हथनी जो है उनको जवाब देती है कि मैं
मैं कोई कुतिया नहीं हूँ और ना ही कोई पिल्ला को जन्म देने वाली हूँ। बिकॉज आई एम एलिफेंट, और मैं एक हथनी हूँ और हाथी के बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। तो उनका जो साइज भी बड़ा होता है, साइज भी मैटर करता है। इस धरती, इस भूभाग में उनका जो साइज होता है, तुम्हारे 50 कुत्ते के बराबर मेरा हथनी का बच्चा होता है। तो उस हिसाब से मैंने साल में एक बार ही बच्चा देता हूँ। ऐसा करके वह हथनी ने उस कुतिया को संवाद के रूप में वहां पे उनको बतलाती है। अर्थात दोस्तों, इस कहानी में आप लोगों को मेरे को समझाने का मतलब एक ही था कि हम जब कभी भी कोई भी क्षेत्र में काम करते हैं, किसी भी फील्ड में हम काम करते हैं, तो सर्वप्रथम हमको धैर्य, पेशेंस जरूर रखना चाहिए। किसी भी वर्क को करने के लिए हमको एक निश्चित समय सीमा अवधि की जरूरत पड़ता है दोस्तों। तो हम जब कभी भी कोई भी क्षेत्र में कार्य करते हैं तो हमें बड़ा ही त्याग, तपस्या, मेहनत, लगन जरूर वहां पे लगता है और एक लंबा अवधि समय लगता है किसी भी चीज को सीखने में, उस क्षेत्र में बढ़ने में, उस क्षेत्र में पकड़ बनाने के लिए। तो अपने लाइफ में एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा मित्रों कि किसी भी क्षेत्र में आप कार्य करिए, पूरे मन लगा के कार्य करिए और एक समय सीमा और एक त्याग, तपस्या के साथ अपने आप को एक धैर्य, पेशेंस में बिठाकर एक समय अवधि को लेकर या देखकर अपने अंदर एक सब्र बनाकर रखकर चलिए, ताकि आप किसी भी क्षेत्र से जुड़े हो या कोई भी कार्य करते हो तो उस कार्य में आप कभी भी असफल नहीं होंगे। यह मेरा एक सलाह है आप सभी मित्रों से कि आप जब कभी भी कोई भी वर्क करते हो तो उसमें अपना 100% जरूर देने का प्रयास करिए दोस्तों। इससे आपका ही फायदा होगा, आपका ही सफलता होगा और आपका ही उन्नति होगा, आपका ही श्रेष्ठता जो है बढ़ेगा। और अंत में मैं आप लोग को एक आपसे विनती और आग्रह है कि मेरा जो YouTube चैनल है सुप्रीम एडवाइजर, उसको आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और जितने भी आपके मित्र, सहयोगी बंधु हैं उनको भी यह वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे हर आने वाले एक नए वीडियो के बारे में आप सभी को जानकारी जरूर मिलता रहे। सब्सक्राइब करवाने का मतलब मेरा सिर्फ एक ही कारण है दोस्तों कि सब्सक्राइब करने से जो वीडियो जो होता है YouTube में मेरा वायरल हो जाएगा और कहीं ना कहीं आप जब कभी भी YouTube अपना ओपन करोगे तो कहीं ना कहीं मेरा जो नया वीडियो रहेगा आपके मोबाइल पे वह ब्लिंक होते रहेगा, तो आपको पता भी चलते रहेगा कि मेरा एक नया वीडियो, नया कहानी के माध्यम से आपको एक नया टॉपिक के बारे में जानकारी मिल पाएगा। तो ठीक है मित्रों, धन्यवाद, नमस्कार।